ट्रैक्टरों में तेल फुल है, ट्रैक्टरों में तेल फुल है। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ ही समय पहले सरकार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई थी। किसानों का मानना था कि वो कानून जो है किसानों के खिलाफ है और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून है। इसीलिए किसानों ने उस कानून को काले कानून होने का नाम दिया और हज़ारों की तादाद में किसान सड़कों पे उतर गए और उस कानून के खिलाफ आंदोलन करने लगे, जिसमें कई सारे किसानों की शहादत भी हुई, कई किसान मारे गए। उसके बाद सरकार ने मीडिया द्वारा काफ़ी हद तक किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। किसानों को खालिस्तानी आंदोलन बताया गया, उस आंदोलन को पाकिस्तानी आंदोलन बताया गया। उसके बाद किसानों को जीन्स पहनने वाला बताया गया, पिज़्ज़ा खाने वाला, एसी में सोने वाला बताया गया। तो काफ़ी हद तक कोशिश की गई सरकार द्वारा उस आंदोलन को बदनाम करने की, उस आंदोलन को रोकने की। लेकिन क्योंकि किसान अन्नदाता हैं, इसलिए पूरे देश की तरफ से किसानों को ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिला, जिसके बाद सरकार को ही आखिर में किसानों के आगे झुकना पड़ा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया के सामने आकर किसानों से माफ़ी मांगी और तीनों ही कानून वापस ले लिए। लेकिन उस दिन अभी भी भाजपा ने एमएसपी को लागू नहीं किया था, लेकिन एमएसपी को लागू करने का वादा ज़रूर सरकार ने किया था। उस वादे पर भरोसा करके किसान सारे आंदोलन से उठ गए, लेकिन अभी तक भी एमएसपी लागू नहीं किया गया। तो एक बार फिर किसानों ने यह तय किया कि उसी लेवल का एक बड़ा आंदोलन वो करेंगे एमएसपी की मांग को लेकर। और किसानों के नेता हरेंद्र ताऊ जी भी पूरे कॉन्फिडेंट में है कि इस बार भी किसानों की ही जीत होगी सरकार के बजाय। कि किसान जत्थेबंदियां लगातार आ रही थी और उधर देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पे आंसू गैस के गोला जो है छोड़ दिया गया है और कई जगह किसान जो है कहीं ना कहीं इस बात से निराशा हुआ नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। बारात आएगी तो स्वागत धमाकों से ही होगा। हैरा गहरा आ रहे हैं, देश का किसान आ रहा है तो स्वागत तो उसका होगा और धमाकों से किया है। सावधान, सरकार छेड़ने की कोशिश कर रही है। और ये जिस तरीके से ये इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, इसकी खबर देश के हर नागरिक तक पहुंचने वाली है। और वो देश का जो किसान है वो तैयार बैठा है, ट्रैक्टरों में तेल फुल है, दिल्ली की तरफ कूच का। अगले कदम पर पूरा देश निकल जाएगा सड़कों की तरफ। अगले कदम पर अगला कदम सरकार का होगा। पहला सरकार ने उठाया, दूसरा सरकार उठाएगी और तीसरा कदम देश का किसान उठाएगा। बिना हिंसा किए, जिस तरह पिछला आंदोलन 13 महीने हम जीत करके आए थे, बिना हिंसा किए सब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। रास्ता सबके चलने के लिए है, किसान रास्ते में रुकने के लिए नहीं आया। जिस तरीके से आम जनता की स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, गाड़ियां चलती हैं, उसी तरह किसान का ट्रैक्टर चल रहा है। वो दिल्ली आ रहा है और दिल्ली सरकार से कह रहा है कि हम तुमसे बात करने आ रहे हैं। और रामलीला ग्राउंड आ जाएगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बैठ जाएंगे। तो उन्हें बैठने दो, वार्ता करो और किसान वापस चला जाएगा। कहां रास्ता रुकता है? कहीं नहीं रुकता। लेकिन सरकार जानबूझकर किसान को बदनाम करने के लिए कई दिन से सड़कों पर कंक्रीट बिछा दिए हैं, कीले बिछा दिए हैं, बोल्डर लगा दिए हैं, तार लगा दिए हैं। अरे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ा ही है, यह हिंदुस्तान चीन का बॉर्डर थोड़ा ही है, ये हिंदुस्तान से बाहर के लोग थोड़ा ही आ रहे हैं, ये हिंदुस्तानी आ रहे हैं। और वो देशभक्त आ रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो किसान आ रहा है जो इस देश का पेट पालता था। ये वो किसान आ रहा है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन ये मोदी सरकार नारा दे रही है कि लड़ जवान लड़ किसान। ऐसा क्या है जो चीजें सहमति नहीं बन पा रही है, बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? देना नहीं चाहते, नीयत साफ नहीं है, अडानी की दलाली करनी है। तो किसान भी तो ये कह रहा, फसल मैंने पैदा की है, दाम सरकार ने रख दिए हैं, हम कह रहे इससे कम पे ना बिके हमारा माल, इसमें हमने क्या बुराई कर दी? जो सरकार ने दाम करे,
इससे कम पे ना बिके, इससे कम पे बिके तो मुकदमा दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती किसान को फायदा हो। अगर किसान को फायदा होगा तो उसकी जमीन नहीं बिकेगी। सरकार की और उद्योगपतियों की नजर जो है वो हमारी जमीन पे है, तो हमारी जमीन खरीदने के लिए ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। जब देश के उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो देश के किसान और मजदूर का 5-7 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो सकता। सरकार हमारी नहीं रही, जो सरकार हम लोगों ने चुनी वो सरकार हमारी नहीं रही, वो सरकार अडानी अंबानी की हो गई। सरकार अडानी अंबानी के कब्जे में चली गई, उद्योगपतियों के कब्जे में चली गई। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ट्रैक्टरों में तेल फुल है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ट्रैक्टरों में तेल फुल है।